पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम, इकॉनमी और पॉलिटिक्स के हवाले से अगले 10 दिन नाउ और नेवर या मेक और ब्रेक वाली सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। शहबाज शरीफ हुकूमत कॉन्स्टिट्यूशन में हिस्टोरिकल अमेंडमेंट्स ला रही है, जिसके बाद पाकिस्तान का पूरा जुडिशल सिस्टम एक नई बर्थ, एक नया जन्म लेगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ये अमेंडमेंट्स मंजूर होती हैं तो इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा पॉसिबल इम्पैक्ट ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह, जिन्हें 25 अक्टूबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ उठाना है, वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स मंजूर हो जाती हैं तो उसके बाद न सिर्फ ये कि जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान शायद ना बन सकने, बल्कि इसके साथ ही जो सीनियरिटी का उसूल है, जिसके तहत सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होता है, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। ये नई अमेंडमेंट्स के बाद चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट सीनियरिटी की बेसिस पर नहीं होगी, बल्कि 3 सीनियर जजेस में से गवर्नमेंट किसी को भी चीफ जस्टिस बना सकेगी। यही वो रीज़न है, बुनियाद है, जिसकी वजह से जस्टिस मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस न बनने पर स्पेकुलेशंस हो रही हैं कि शायद हुकूमत उनको चीफ जस्टिस नहीं बनाना चाहती और इसकी वजह उनके हालिया जजमेंट्स हैं। जुडिशल सिस्टम में इस डेवलपमेंट की टाइमिंग भी बहुत अहम है, क्योंकि ये सब कुछ ऐसे वक्त हो रहा है जब 25 अक्टूबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा को रिटायर होना है। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के पैरेलल इत्तलात ये है कि एक नई फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट और हाई कोर्ट्स के साथ प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स भी इस्टेब्लिश की जा रही हैं। बहुत ही यूनिक सिचुएशन बनाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के अलावा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के चीफ जस्टिस भी होंगे। गोया पाकिस्तान में एट अ टाइम 2 चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हुआ करेंगे। इस सूरत हाल ने इस सवाल को भी जन्म दिया है कि क्या चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को रिटायरमेंट के बाद 3 साल के लिए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जा रहा है। नई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के हवाले से जो खबरें गश्त कर रही हैं, उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अमेंडमेंट है। इसके तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिटायरमेंट के बाद 5 साल की एक्सटेंशन भी दी जा सकेगी। ये भी आपको पता होना चाहिए कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का टेन्योर 3 माह बाद 25 जनवरी को मुकम्मल हो रहा है। और इसके साथ ही ये खबरें हैं कि ये अमेंडमेंट दरअसल सिकंदर सुल्तान राजा के लिए बनाई जा रही है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट से मुताल्लिक आईनी केसेस, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस सुनेगी और इसका फैसला कहीं भी चैलेंज नहीं हो सकेगा। यानी सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 184(3) के केसेस नई फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को ट्रांसफर हो जाएंगे, जबकि नई अमेंडमेंट्स के तहत हाई कोर्ट के जजेस और केसेस भी एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफर हो सकेंगे। ये भी एक बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक अमेंडमेंट है जो कि सामने शायद आ सके। इस बैकग्राउंड में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ट्यूसडे से इस्लामाबाद में SCO समिट हो रही है। 1997 यानी 27 ईयर्स के बाद पाकिस्तान में इस लेवल की एक इंटरनेशनल समिट है, जिसमें रशिया के प्राइम मिनिस्टर पहली बार पाकिस्तान आ रहे हैं, चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर 11 साल बाद इस्लामाबाद आ रहे हैं, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर भी 10 साल बाद पाकिस्तान का विजिट कर रहे हैं। इस्लामाबाद में एक ऐसा इवेंट होने जा रहा है जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में पाकिस्तान के पॉजिटिव इमेज को हाईलाइट करेगा। ये भी एक अजीब बात है, पाकिस्तान में बाहर साहब ने पहले भी देखा है कि इतनी बड़ी एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट है, मगर इसी दौरान पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप में एक हलचल का सा समा है। पार्लियामेंट से जुडिशल पैकेज मंजूर कराने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लाई जा रही हैं। हायर जुडिशरी में जजेस में डिवीजन और इसी के साथ उनमें डिफरेंसेस और इंप्रेशन पहले ही बहुत नुमाया हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने जुडिशरी के मैटर्स में एग्जीक्यूटिव के इंटरवेंशन पर 6 माह पहले एक खत भी लिखा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से फ़िलहाल इस पर कोई डेवलपमेंट या कोई बड़ा रिजल्ट सामने नहीं आया। बल्कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस एजाजुल एहसन ने चीफ जस्टिस बनने के बजाय जुडिशरी से रिज़ाइन कर दिया था। इससे पहले इलेक्शन के मौके पर इलेक्शन कमीशन ने PTI से उसकी पॉलिटिकल हैसियत छीन ली थी। PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने और PTI से उसका इलेक्शन सिंबल वापस लेने पर सुप्रीम कोर्ट पर सवालात भी उठे थे। अब भी देखा जाए तो 26th अमेंडमेंट और नई फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट के दायरे समात में विजिबल कमी आ जाएगी। लेकिन इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस है कि सुप्रीम कोर्ट से ही इन अमेंडमेंट्स की अप्रूवल का रास्ता बन चुका है। इसकी वजह यह है कि आर्टिकल 63A से मुताल्लिक फॉर्मर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की 3 मेंबर्स बेंच के फैसले को चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में
5 रुकनी बेंच ने यूनानिमसली रिवोक कर दिया है। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाले का वोट पहले काउंट नहीं किया जाता था, लेकिन अब ऐसा मुमकिन होगा। शायद इस फैसले के लिए ही लास्ट मंथ एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तब्दीली के लिए एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस भी आया था, और ख्याल ये था कि ऑर्डिनेंस इसीलिए आया था कि हम ख्याल जजेस का बेंच बन सके, और जज बना और आपने देखा कि एक यूनानिमस फैसला आया। अब आर्टिकल 63A के नए जजमेंट के बाद पार्लियामेंट से अमेंडमेंट्स के लिए नंबर्स पूरा करने के लिए हुकूमत एक बहुत आसान उसके लिए सिचुएशन हो गई है, क्योंकि मुख्तसर मैं आपको ये बताऊं कि अब ये सूरत हाल आसान हो गई है, जिसमें कि जो एक आम पॉलिटिकल टर्म हम यूज़ करते हैं हॉर्स ट्रेडिंग, वो अब हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो कोशर हो गई है। हुकूमत ने इसके लिए एक कानूनी रास्ता ढूंढ लिया है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। इसलिए अगर कोई अपनी पार्टी लॉयल्टी बदल के कहीं और वोट देना चाहे, आज़ाद मेंबर कहीं और वोट देना चाहे, वो सब मुमकिन है। वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पास कराने के लिए हुकूमत के पास नेशनल असम्बली और सेनेट में 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, यानी सेनेट में 64 और नेशनल असम्बली में 224 वोट्स चाहिए, जबकि गवर्नमेंट अलायंस के पास सेनेट में 59 वोट्स और नेशनल असम्बली में 213 वोट्स हैं। गोया सेनेट में 5 और नेशनल असम्बली में 11 मेंबर्स की कमी है। अगर JUI के 5 सेनेटर्स और 8 MNAs के वोट भी गवर्नमेंट को मिल जाएं, फिर भी 2/3 मेजॉरिटी के लिए गवर्नमेंट को PTI के 3 MNAs की ज़रूरत होगी। तो क्या हॉर्स ट्रेडिंग की जाएगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आर्टिकल 63A पर सुप्रीम कोर्ट के नए ऑर्डर के बाद अब पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाले MNA का वोट काउंट होगा। और अगर ऐसा होगा तो हुकूमत के लिए मुश्किल नहीं होगी कि ये मैसिव जो अमेंडमेंट्स आ रही हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए और हाई कोर्ट्स के लिए, आइन में जो इतनी बड़ी तब्दीली हो रही है, ये मुकम्मल हो जाए और उसके बाद PTI के लिए रास्ते मजदूद से मजदूद हो जाए, उनका सियासी सफ़र मुश्किल से मुश्किल हो जाए।